बुधवार को ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया। आईएएस संतोष वर्मा की अमर्यादित समाज को लेकर की गई टिप्पणी का पुरजोर विरोध किया गया। शहर में रैली निकाली गई और पुतला फूंका गया। सिविल लाइन थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को समाज के लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 23 नवंबर को अजाक्स के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी। उन्होंने भरे मन से कहा था कि आरक्षण तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को नहीं देता। इस टिप्पणी को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने शहर में विरोध करते हुए रैली निकाली। आईएएस संतोष वर्मा का पुतला दहन भी किया गया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के युवा, महिलाएं शामिल रही। पुतला दहन के बाद रैली निकालकर सभी सिविल लाइन थाना पहुंचे। थाना प्रभारी को आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, मामला दर्ज नहीं होता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यदि प्रशासन और शासन ने इसमें देरी की तो समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। विगत 23 तारीख को एक अजाक्स का कार्यक्रम था। कर्मचारी संघ है अनुसूचित जनजाति का। उसके नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं संतोष वर्मा, जो कि आईएएस हैं और एक वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं। और भावनात्मक रूप से उन्होंने आवेश में आके समाज को उद्वेलित करने के लिए एक ऐसा बयान दिया है जो पूरी तरह से घृणित है। आप किसी भी समाज की बहन या बेटी हो, उसके लिए आप ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं खुले मंच से? मतलब आज ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। न सरकार सुन रही है हमारी, न कहीं सुनवाई हो रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के अपने मुखिया सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो बड़बोले व्यक्ति हैं इन पर लगाम लगाएं, अन्यथा जो ये समानता की बातें अपने देश में चल रही हैं, ये अब वो दिन दूर नहीं है कि जब भगवान परशुराम का फरसा उठा के हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल हो रही है हमारी बहन बेटियों के लिए, ये बर्दाश्त के बाहर है। हम लोगों की मांग है कि इन पे एफआईआर हो। एफआईआर के बाद हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और उसको हम अपर सचिव के नाम पे, अपने मुख्यमंत्री जी के नाम पे, कि इनको नौकरी से बर्खास्तगी दी जाए ताकि ये जाएं और राजनीति ही करें। सरकारी पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति इस तरह बयानबाजी करने योग्य नहीं होता है। बताया जा रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। उनका ये कहना है कि हमसे गलती से निकला है। नहीं, माफ़ी जैसा शब्द नहीं होता है। स्पेशली आप हमारी बहन बेटियों के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर किसी जो एक इतना खतरनाक कानून हमारे देश में बनाया गया है, ST/SC एक्ट जैसा, अगर हम गलती से किसी व्यक्ति को बाय डिफ़ॉल्ट ही गाली दे देते हैं तो हमको जेल हो जाती है। हमको तो 6 महीने बिना जमानत के अंदर बेड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पे माफ़ी दे देंगे? हमारी बहन बेटियों को तुम खुले मंच से गाली दो, संबंध बनाने जैसे तुम शब्द इस्तेमाल करो, शर्म आती है। इस वर्तमान परिवेश में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। हमारी महिलाएं भी, हमारी मातृशक्तियां भी सड़क में आ गई हैं, इतना ये अंदर से क्षुब्ध है।
इनको इतनी तकलीफ है कि ये सड़क पे उतरने पे मजबूर हैं, तो निश्चित तौर पे शासन प्रशासन को, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी नेता बैठे हैं, उनको इस बात को आज समझने की आवश्यकता है कि अगर महिला सड़क पे उतर आई है, ब्राह्मण समाज सड़क पे उतर आया है, तो निश्चित तौर पे पतन का कारण बनेगा। ब्राह्मण ने हमेशा समाज को दिशा दी है, हमें मजबूर ना की जाए कि हम फरसा उठा के सड़क पे उतरने को तैयार हों। अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा द्वारा गलत ढंग से टिप्पणी करना महिलाओं के लिए, इसीलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किसी भी जाति की मातृशक्ति हो, कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। मातृ सम्माननीय है और मातृशक्ति के बारे में उन्होंने इतना गलत शब्द बोला कि हम लोग यहाँ बोल नहीं सकते हैं। इसलिए उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए या उनको सस्पेंड करके उनको जेल में बंद किया जाए, नहीं तो हम सारी महिलाएं उग्र आंदोलन करेंगे। रीवा ही नहीं, पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा। जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम।